दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी, मैं आपके घर खाना बनाने नहीं आऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कहानी उन दिनों की है जब मैं शादी के कुछ महीने बाद ही ससुराल से पिया जी के पास आ बसी थी, जिसके कारण सासू माँ के कलेजे पर सांप लौटना लगा। यूं तो कोई छोटा सा त्योहार भी नहीं जाता था जब हम पति पत्नी घर न जाते हो। फिर भी माँ जी को लगता कि बहू मेरे पास न रहकर पति के पास चली गई मजे करने, गुल सर्रे उड़ाने। उनके मन की बात मैं भी खूब समझती थी, पर क्या करूं, इंसान सबको खुश नहीं रख सकता, खासकर सास को तो खुश भी करके कतई नहीं। एक बार ऐसे ही किसी छोटे मोटे त्योहार पर पति देव मुझे ससुराल छोड़कर वापस चले गए कि अगले हफ्ते ले जाऊंगा, थोड़ा माँ के साथ रह लो, क्योंकि ससुराल में हमारी सासी सास भी उस समय आई हुई थी। मैं खाना पीना हो जाने के बाद जेठानी के साथ गप्पे मारने, सुख दुख जानने के लिए बैठ जाती थी। एक दिन मैं और जेठानी बातें कर ही रहे थे कि हमारी सस्या सास भी वहां आ पहुंची और हमारी बातों में शामिल हो गई। जेठानी मुझ पर लाड़ जताते हुए बोली, अब तो खुशी तुम्हारे चेहरे पर देखती बनती है। तुम्हारा जो चेहरा पहले दुख से पतला सा लगता था अब सा गया है। ससिया सास ने भी कहा, हाँ शादी के समय तो तुम एकदम दुबली पतली थी, अब ठीक दिखने लगी हो, फिर से हड्डी रानी मत बन जाना। मैं फूले गालों के साथ मुस्कुरा दी। तभी सासू माँ भी वहां आ खड़ी हुई और ताना कसी करती हुई बोली, अरे अकेले रहना है तो जो मन आए बनाना है, जो मन आए खाना है, पिज्जा बनाओ बर्गर बनाओ, कौन रोकने टोकने वाला है। जब सूटा सांड की तरह खाने को मिलेगा तो मोटापा आएगा ही। मैं तो सुनते ही समझ गई कि ये सासू माँ की खुन्नत निकल रही है मुझ पर मैंने फट से खींच निपोर दी और बोली, सही पकड़े आप मम्मी जी। बोलते ही मैंने जेठानी को भी आंख मार दी, वो भी मुस्कुरा पड़ी। जी मैं तो आया कि बोल दूं, खुद बनाती हूँ फिर खाती हूँ। माँ जी बैठे बैठे नहीं मिलता मुझे खाने को, पर सोचा की बात को खत्म करे, फालतू बहस का कोई लाभ होने के बजाय खानदान में बहू की ही बदनामी होगी। सो सुप मार कर रह गई। कुछ साल बाद ही एक अजब बात हो गई। मुझे भी माँ जी को जवाब देने का मौका मिल गया। हुआ यूं कि हमारी इकलौती लाडली ननद जी, जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी, कि जॉब दूसरे शहर में लग गई, जहां वो जॉब करने के लिए
एक कमरा किराए पर लेकर अकेले रहने लगी। सासू माँ उन्हीं दिनों किसी काम से मेरे पास आई तो बातों ही बातों में पता चला कि ननद जी तो सूख कर कांटा हो गई हैं। कोई अच्छी फोटो ही नहीं उतर रही कि लड़के वालों के सामने पेश करे। मैंने तपाक से हामी भरी, हाँ मम्मी जी गाल भरे हो तो फोटो भी अच्छी उतरती हैं। सुनना था कि सास ने तड़प कर अपना दुख व्यक्त किया। अरे सेहत बनेगी कैसे, अकेली रहती हैं, कौन बनाकर खिलाने वाला है उसे, कितनी कमजोर हो गई है, मुंह देखते नहीं बन रहा मेरी बेटी का। तुम लोगों के बगल का ही शहर है, तुम जरा कभी कभार उसके वहां जाकर बना खिला आती तो क्या बिगड़ जाता। मन में तो आया कि बोल दूं, क्यों माँ जी, अकेले रहना तो सूटा सांड जैसा रहना होता है। फिर क्या कमी है आपकी बेटी को जो कमजोर हो रही है। बात अपनी बेटी पर आई है तो वो बेचारी अकेली हो गई। मैं जाकर बनाकर खिलाऊं, पर उस समय बहुत ही तो अकेले सूटा सांड हो गई थी। मैंने मन की बात बदल कर कहा मजाकिया लहजे में, कहा ननद जी को भी ये नहीं कि अकेले रहना है तो जो मर्जी आए बनाए खाए। कभी पिज्जा बना ले, कभी बर्गर बना ले, कभी कचौड़ियाँ तल ले, कभी कोफ्ते बना ले। चिंता कैसी, कौन सी रोक टोक है अब उन्हें जो पतली हुई जा रही हैं। अकेले रहना भी तो किस्मत से नसीब होता है। मैं तो बड़ी मजे से रहती थी भाई, खा खाकर मैं तो खूब मोटी हुई थी, एकदम सूटा सांड की तरह, क्यों है ना माजी। सास ने सुना तो शायद समझ गई अपने ही कही बातों में। अब वो फंस चुकी थी, पर वो भी सूखने वाली नहीं थी। मुझ पर कटाक्ष करती हुई बोली, तुम लोगों की बात और है, मेरी बेटी बहुत सुकुमार है, उससे नहीं बन पाता है, और तुम लोग सहीला जैसी हो, कितना भी काम कर लो कती नहीं हो। मैंने हंसकर कहा, हर माँ को अपनी बेटी ऐसी ही नाजुक लगती है। मेरी मम्मी तो मुझे यहाँ तक कहती थी कि मेरी बेटी को पेड़े भी सील कर खाने पड़ते हैं, इतनी नाजुक है। क्यों जी सस कहा ना, मैंने सामने खड़े पति से आंख नसा कर कहा। तो माँ जी बात बिगड़ती देख खुशा के अंदाज में बोली, अरे तभी तो मेरे सब पड़ोसी मुझे कहते हैं सविता तुम्हारी पतोनियाँ बड़ी जंगरेत हैं, सब काम सुटकी बजाकर कर लेती हैं, कितना भी काम करा लो जरा नहीं थकती हैं। मेरी सब बहुओं के स्फूर्ति तो देखते बनती हैं। मैं तपाक से बोली, माँ जी आपने दीदी ननद को भी हम बहुओं की तरह जंगरेत क्यों नहीं बनाया, क्योंकि कमजोर लड़कियों का कहीं गुजारा नहीं होगा। मैंने मुंह झटक दिया और मन में बोली, हाँ सासू माँ जानती हूँ तेरे सब सोच ले, पर अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं। टांट कसते हुए मैं तपाक
ये बात खत्म कर माजी का मुंह देखे बिना सिर झटक कर रसोई में चली गई खाना बनाने। सच कहूँ तो मैं इसी बात से खुश थी कि सलो माजी के शब्दों ने ही आज मुझे ननद की चाकरी करने से बचा लिया, वरना सासू माँ का क्या भरोसा, कोई भी बहाना नौटंकी करके मुझे ननद के पास बनाने खिलाने के लिए भेजकर ही दम लेती कि वो बहुत कमजोर हो रही हैं, जाकर कुछ दिन रहकर बना खिला। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।